हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स जमती कि आपन जानिथिबे आमे OSSC CGL पई क्वेश्चन प्रैक्टिस करोचु ता सहित किछि हमर पेड मॉक मध्य रहउची। तो आमे YouTube रे किछिटा फ्री दउचु तो सेही हिसाब रे आमे एनवायरनमेंट रो 150 टा क्वेश्चन आपन को फ्री दउ ता सहित आ किछिटा मध्य ऐड रहइबो ये 150 ता सहित आ 50 टा खंडा आपन को एक्स्ट्रा दिया जिवो माने 200 टा पाखा पाखी। तो देखंतु हमरो मोगत जेहेतु टाइम नै आपन जानचंती तो मु 10 मिनिट रे 15 टा पाखापाखि क्वेश्चन डिस्कसन करी आ क्वेश्चन तार आंसर खाली कहीकि जीवी तापर मुझे बुझेबा ट्राए करी बहुत समय जीव 10टा क्वेश्चन ने तेणु मु क्वेश्चन पढ़ी तार आंसर आपन कहबी आ जो मैंने चाहूँ कि हूँ आपड़ पेडमक नेबे आम चैनल रु तेबे ये देखिपे गोटे चलती पटीटे ये पटीटा उपर आपन को आमर हूँ टेलीग्राम रो लिंक मिल जाए चैनल ना मिल जाए टेलीग्राम चैनल से आप जॉइन हो गले फुल प्रोसेस से पिन होइतबो आपन देखि परिबे टाइम टू टाइम आपन पेड मक पाई परिबे पे कला परे पेड ग्रुप रे जॉइन होइके आपन को मक दिया जिवो। ओके तो चलंतु आ लेट न करके हम स्टार्ट करिबा। एटी देखंतु प्रथम क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्राइमरली रेस्पोंसिबल फॉर द डिफ्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओके तो देखंतु आपनकर से पचाते डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर पे को गैसटा रेस्पोंसिबल एठी आपण काटिबे एटा कार्बन डाइऑक्साइड तो हबनी मिथेन तो हबनी नाइट्रस ऑक्साइड तो हबनी कोठा हबो ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन जोटा कि आपण CFC कहउचे तो ताकू रिप्लेस करा आइतिला कोथरे ना HFC रे। देखो मु बुझिया कोन किंतु मु गोटाटे बुझे दउची किंतु देखो एथरे बुझेले बहुत टाइम जो बुझुछ ना CFC के जेतेबे आमे जानले कि एटा कोन होची ना ओजोन लेयर को डिप्लेशन करूची बा तार स्तर को पतला करूची तो सेतिपई ताकू आमे सेटा रेफ्रिजरेटर यूज हुए सेटा को आमे रिप्लेस करले कोथरे ना HFC रे। तापर जानतो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which phenomenon is characterized by the warming of the earth's surface and lower atmosphere due to increase of the greenhouse से कौन कही ना which phenomenon is characterized by the warming of the earth surface ये तो आपण आंसर बुझी पारथुए कोन हबो जदी एटा हला सनलाइट। ओके एटा हला सनलाइट जहा आपनकर आसिला किरण आसिला आपनकर पृथ्वी पृष्ठ को पृथ्वी रे आपण कोठ रहउचंती ऊपर रे रहउचंती पृथ्वी भीतर आपण रहउनांती जेहेतु ऊपर पृष्ठ रे रहउचंती तो एठी किछि गुडिया गैस को नेकी एई तार एटमॉस्फेयर टी गठित पृथ्वी रो तो एई गैस को भेद करके तबे किरण आउची एटा शॉर्ट वेव रे आउची बुझी होची किंतु एतो रिटर्न करिवो सेटा लॉन्ग वेव रे रिटर्न करिवो आउ ताको कोन करिवो ना किछिटा गैस अछंती जा ताको कोन करिवो ना रखि देबे माने पृथ्वी भीतर ही रखि देबे ताको बाहर को छाड़ीबेनी तो ता पई कोन होउची ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस तो सेटा कोन कहंती सेटा कहंती ग्लोबल वार्मिंग बुझिला। तो ये जोटा आसिला हमर पृथ्वी पृष्ठ को जो किरणटा आसिला बा तापटा आसिला सेटा रिटर्न करि पालानी जेतेबे रिटर्न न करि पाला से कोन करिवो वार्मिंग हबो जेमिति गोटा गरम जिंसटा आसिला जाउ जदी बाहर को न जाई पेला तो से गरमटा ताप से जो तापटा आसिला से तापटा कोन करिवो गरम करिवो पृथ्वी पृष्ठ को तो सेटा को ही कहंती ग्लोबल वार्मिंग बुझिला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which type of radiation is absorbed by the ozone layer to protect living organisms from its harmful effects से कौन कहले ना which type of radiation जोटा देखंतु एने टिके पूर्व हम जोटा कहले कि जदी ओजोन लेयर टा कोन होई जिवो पतला होई जिवो ताहाले सूर्य किरण रे बहुत गुडिया अच्छे रे अच्छी जो गुडी कोन कहबो ना पृथ्वी पृष्ठ पळे आसीबो आ पृथ्वी पृष्ठ को पळेले सेटा हम स्किन पे हार्मफुल हम तो सेटा को रेटा को रेटा हमर स्किन पे बहुत हार्मफुल सेटा हो अल्ट्रा वायोलेट रे बुझो एठी आउ किछ लिखा देखंतु एक्स रे तापरे गामा रे ये सब एगुरा किंतु नुए एगुरा हो जेते हार्मफुल नुए हार्मफुल तो सब किंतु एते हार्मफुल नुए किंतु अल्ट्रा वायोलेट से जोटा हमको पचाची कोन ना हार्मफुल हमर कोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सेटा हो अल्ट्रा वायोलेट रे जोटा कि स्किन रे पहिले सेटा बहुत हार्मफुल। तापर चलंतु नेक्स्ट देखिबा what is the primary purpose of carbon credits in the context of international climate agreement। okay so कहले ना what is the primary purpose of carbon credits in the context of international climate agreement एटा कोन रहउची देखो तार ऑप्शन उडी देखो टू ट्रेड फॉसिल फ्यूल्स एटा तो नुह तापर एटी सेकंड ऑप्शन देखो टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन एटा हे परिबो आंसर बुझेला जोटा हमर कहला प्राइमरी पर्पज ऑफ कार्बन क्रेडिट बुझियोजी तो कार्बन क्रेडिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट सेटा हला कोन है ना टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिन्यूएबल एनर्जी नो कि टू प्रमोट डिफोरेस्टेशन एटा भी नो डिफोरेस्टेशन को प्रमोट काहे के करिवो
बुझे डिफरेस्टेशन तो प्रमोट हेले पुणी सेटा हो ग्लोबल वार्मिंग बढ़िबो क्लाइमेट चेंज हम तो यहाँ कहीं प्रमोट कर बुझे तापर नेक्स्ट चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए मेजर ग्रीन हाउस गैस गोटे मेजर ग्रीन हाउस गैस विथ ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस गैसटा कहा पर इंपैक्ट पकाउछ ना ग्लोबल वार्मिंग ऊपर एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय कहा द्वारा प्रोड्यूस होची एनिमल मानक द्वारा तो सेटा कौन हम कहतु ओजोन हम ना कार्बन डाइऑक्साइड हम ना नाइट्रस ऑक्साइड हम ना मिथेन हम तार आंसर हो मिथेन मिथेन गोटे कौन ना ग्रीन हाउस गैस जोटा कि इंपैक्ट पकाउछ ग्लोबल वार्मिंग ऊपर जोटा कि प्रोड्यूस होची एनिमल्स को द्वारा ओके तापर नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस where excess nutrients such as nitrogen and phosphorus lead to excessive growth of algae in water bodies आउ थोर क्वेश्चन टा पढ़ंतु व्हाट टर्म इज यूज्ड से जो टर्म टी को कोन कहंती फॉर द प्रोसेस where excess nutrients such as nitrogen and phosphorus lead to excessive growth of algae in water bodies जेतेबेले देखिबे आपण पानी ऊपर ओके एमती नेली 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 किसी देखिए आप पोखरी फोखरी जो थी तो से जोटा से जो टर्म टी कौन कहते हैं कहते यूट्रोफिकेशन ओके सीटा कहते यूट्रोफिकेशन तापर नेक्स्ट जीवा देखिबा व्हिच ट्रीटी वाज एस्टाब्लिश्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लेशन कॉज्ड बाय सब्सटेंसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन सेटा एटा पूरा आपन पे इजी क्वेश्चन हबो किंतु जे पढितो ता पे इजी देखंतु को ट्रीटीटा ओजोन लेयर सहित बा ओजोन डिप्लेशन सहित जड़ित बास क्वेश्चन हो आपको बुलेकी आहरी पचारे कौटा ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जोटा कि आपंकर कौटा हम ना ऑप्शन हम सी बुझेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जोटा कि आपंकर ओजोन लेयर सहित जड़ित बा ओजोन डिप्लेशन सहित जड़ित तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पोलार रीजन ने कॉमन कॉन्सिक्वेंस कोटा गोटा क्लाइमेट चेंज ओके तो क्लाइमेट चेंज गोटे कॉमन कॉन्सिक्वेंस कोटा ना इंक्रीज इन आइस कवर यहाँ कौन पोलार रीजन देखो पोलार रीजन माने कौन यहाँ यदि पृथ्वी है मो पृथ्वी टे बंका होगा टे रुँधु यहाँ यदि आम पृथ्वी है ये रोज गोटे पोलार ये रोज यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ हूँ साउथ पोल बुझे तो यहाँ कहते पोलार रीजन ये दुटा को तो सेठी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉन्सिक्वेंस सेठी कौन हम इंक्रीज इन आइस कवर तो हो पारे जब क्लाइमेट चेंज है तो ये आइस तो सेठी आगुरी अच्छे आउ कौन आइस हम बुझे ना आइस तरल बुझे ना तो डिक्रीज इन सी लेवल से सी एत हो पारे कहीं सब बरफ अच्छे ना तो ये सी आसवा बहुत कम टे ये सी रही बरफटा सीना पानी हेले सी आसो तो इनक्रीज डिक्रीज सहित किसी कनेक्शन ना ये देखो कौन ना मेल्टिंग ऑफ आइस सीट जदि क्लाइमेट चेंज है पोलार रीजन रे से जो आइस गुड़ा ना ना से आइस गुड़ा कौन हम तरल तेणु यहाँ ऑप्शन हो सी हम आंसर मेल्टिंग ऑफ आइस सीट्स तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा what is the main environmental impact of acid rain on aquatic ecosystem से कौन कहला what is the main environmental impact on acid rain impact of acid rain on aquatic system जोटा हमरो acid rain रो कौन environmental impact पड़ुची aquatic ecosystem ऊपर ओके तो ये आपन को बुझिया पड़ो इकोसिस्टम कौन बुझला ना तो इकोसिस्टम को मु पूरा पूरी गोटे छोट वर्ड कहि रखुची देखंतु आमर पृथ्वी पृष्ठ रे कहार कहार जीवन अच्छी उद्भिद मानकर प्राणी मानकर अणुजीव मानकर तो ये सब जो जीवन माने बंचुचंती बा जीवनटी जीवन धारण कर जो जीवन धारण करने कौन दरकार ना जनक उपरे ये जड़े निर्भरशील जमीती कि मुझे गोटे कथा कही रखुच्छी देखो उद्भिदटे गछटे यहाँ गोटे गछ है तो छाड़ू एमती गछ तो आप देखी थे यहाँ गोटे गछ है तो ये गछ को कौन कर जदि गोटे आसिक ठेकुआटे खाऊँ बुझीगला से ठेकुआटा को कौन कर गोटे बाघटे खाऊँ तेणु ये बाघटा इनडायरेक्टली गछ सहित गछ उपर निर्भरशील बचापी ए ठेकुआटी गछ उपर निर्भरशील बचापी तापर ये जो खाइला पर ये कौन कर बचला पर ये कौन कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ुंट तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को किए ग्रहण कर गछ ग्रहण करके तार खाद्य माने से बनाऊँच तेणु ये भी गछ भी जीवजंतु को निर्भरशील तेणु मुझे कौन करी पृथ्वी पृष्ठ जो मान जीवन अच्छे से कौन करती ना निज निज उपर निर्भरशील तो सहीटा को आम नहीं कहबा ना परस्पर निर्भरशील जो प्राणी हेले उद्भिद हेले अपघटक हेले से कौन कर गोटे कौन निर्दिष्ट नियम अनुजाई परिवेश से
ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ଆଦି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ପରିସଂସ୍ଥା କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ସିଏ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି କି କ'ଣ ନା ଭୌତିକ ଆଉ ରାସାୟନିକ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, କିଛି କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆସୁଛି ସନଲାଇଟ୍, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ କ'ଣ ଏଇଠି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ କି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ସେଇଠି ଯୋଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବା ସେ ଯୋଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇକି ସେମାନେ ଯୋଉ ନିଜର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ପରିସଂସ୍ଥା କହୁଛେ। ତ ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏସିଡ୍ ରେନ୍? ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କହିଲେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା। ବୁଝିଗଲା? ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ, ସେଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇବି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉପରେ, ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମାନେ କ'ଣ? ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯେମିତିକି ଗୋଟା ହେଉଛି ଟେରିଷ୍ଟେରିଆଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ଗୋଟା ହେଉଛି ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବେଶକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇକି ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଟେରିଷ୍ଟେରିଆଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଯୋଉଟା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ମାନେ ପାଣିରେ ନୁହନ୍ତି, ବୁଝୁଛି ନା, ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇକି ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଟେରିଷ୍ଟେରିଆଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ମୁଁ ଏଇଟା ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହୁଛି, ଆକୁ ଆହୁରି ଡିପଲି ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବି କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଗେ। ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ୱାଟର, ତାପରେ ଡିକ୍ରିଜ୍ଡ pH ଲେବୁଲ୍ ଲିଡିଂ ଟୁ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଲାଇଫ୍, ତାପରେ ଏନହାନ୍ସଡ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ତାପରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ବଡିଜ୍। ସେଠି ଯେହେତୁ ଦେଇଥିଲା ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଅନ୍ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ବଡି ଏଟା ତ ହବନି। ଏନହାନ୍ସଡ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଟା କ'ଣ ତା ଗ୍ରୋଥ କେବେ କରିବ କି? ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ କରିବ କି? ଏସିଡ୍ ରେନ୍ଟା କେବେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ କରିବନି, ତେଣୁ ଏଟା ବି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ୱାଟରରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ କି? କରିବନି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବ pH ଲେବୁଲ୍ସ ଲିଡିଂ ଟୁ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଲାଇଫ୍। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ଟୁ ଦ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ କାର୍ବନ डाइऑक्साइड लेवल। आउ थे क्वेश्चन पढ़ रखु ह्विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आंको भितर जो ऑप्शन गुड़िक अच्छे को एक्टिविटीज टी कंट्रीब्यूट्स कर मोस्ट सिग्निफिकेंटली टू द इनक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। ओके, तो चलते आम ऑप्शन पढ़ा आफ्रेस्टेशन, तापर इंडस्ट्रियल कंब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सोलार एनर्जी प्रोड्यूसन। तापर चलते देखिए ऑप्शन डी कौन कही। उत्तर तो आप जानी सारे कहीं तीन टा भीतर ही उत्तर थिला। तापर मैं खाली पढ़ी दूसरी वाइंड एनर्जी जेनेरेशन। वाइंड एनर्जी जेनेरेशन माने जोटा आपनकर जदि आमे पवन रु नै किछि एनर्जी आमे जेनेरेट करे तो सेठु तो किछि प्रॉब्लम नै। तापर छाडंतु एटा तो ही परिबनि ऑप्शन डी। तापर सोलार एनर्जी प्रोड्यूसन कले तो भल, एटा एथिरे किछि तो नाही हमरो इनक्रीज होबनी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल तो एथिरे इनक्रीज होबनी। आफ्रेस्टेशन माने गछ लगेया जेते अधिका लगेबा, डिफरेस्टेशन माने गछ काटिबा, तेणु एथिरे तो भी किछि प्रॉब्लम होबनी जदि आमे इंडस्ट्रियल कंब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एटा ही कोन रोज एई एक्टिविटीटा ही मोस्ट सिग्निफिकेंटली टू द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। तेणु आंसर इज ऑप्शन बी। तापर 11 नंबर आमे देखिबा what term describe the gradual increase in the in the earth's average surface temperature due to human activities। ये जो को टर्म टी describe कर the gradual increase in the average surface temperature। सपोज आम अर्थ टेम्परेचर वर्तमान अच्छी जो 1000 वर्ष पूर्व था सपोज 10 डिग्री सेल्सियस, एने धर अच्छी 13 डिग्री सेल्सियस। बुझीगला? तो ये कौन है ग्राजुआली इनक्रीज 1000 वर्ष जमा 3% इनक्रीज सॉरी 3 डिग्री। तेणु ये जो 3 डिग्रीटा इनक्रीज है 1000 वर्ष ये गोटे दिन रही थो ग्राजुआली आस्ते आस्ते ये कौन है इनक्रीज है। तेणु आमर जो एवरेज अच्छा देखो मुझे कहीदेली पृथ्वी 10 डिग्री सेल्सियस माने सब जगह 10 डिग्री मिलनी, यहीटा हूँ आमर पृथ्वी। तो देखिए यहीटा आमर यही जोन रे बेसी कौन हुए ना गरम अनुभूत हुए। तापर एठी पोलार रिजन में आमर कौन हुए माने ठंडा टिके अनुभव हुए। तेणु आम सब एठी टिके कम ठंडा आ कम गरम माने मीडियम। बुझीगला? एठू आप कौन जाने जे सबुठी एका फिल हेनी, एका जो क्लाइमेटर जोटा आपंकर टेम्परेचर एका फिल हेनी। तेणु एठी किछि टिके अधिका हेले एठी टिके कम, ताठू एठी आउरी कम। तो यही तीनटा को एरिया को नेकी बुझुछि माने आमे कौन करवा माने एठी धर है 5। ओके,
तापर एठी धर है 3 एठी धर है 1 तो आम तो कौन करिया 5 3 8 1 9 9 डिवाइडेड बाय केईटा प्लेस 3टा तो यहीटा कहते एवरेज बुझे तेणु मुझे मैथमेटिकल टर्म रे आपको बुझे कहली इजी हम तेणु सब जगह तो आपको एका फिल हेनी तेणु विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार टेम्परेचर थी तेणु तार गोटे एवरेज आम बाहर करदे आम गोटे 2टा 3टा एमती नहीं कले से तार सब प्रकार देशर नहीं तार एवरेज टेम्परेचर बाहर करके तार देखिए कौन के एवरेज आम साढ़े मापा मापी आड़े जीवन आम खाली से टर्म टी आम जाना दरकार बुझे तेणु एवरेज सरफेस टेम्परेचर आप बुझीपारे एवरेज सरफेस टेम्परेचर ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा हुए किछिटा न्याचुराल हुए तेणु से कही ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा कौटा हूँ आमको कह ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा टिके पूर्व मुझे कौन ना ग्लोबल वार्मिंग ही हूँ बुझिपारे गछ फछ काटुंट लोक घर को अधिका कर माने विभिन्न प्रकार प्लास्टिक यूज कर तो यह द्वारा ग्लोबल वार्मिंग ही हूँ तो ग्लोबल वार्मिंग हवा द्वारा आम टेम्परेचर कौन हो जो ताप आसूँ पृथ्वी जो रिटर्न कर तो ताप बढ़ुची टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर आस्ते आस्ते बढ़ुची तेणु यहाँ आंसर ग्लोबल वार्मिंग ऑप्शन ए तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एयर पोल्यूशन दैट इज क्लासिफाइड एज ए volatile organic compound okay which of the following is an example of an air pollutant okay air pollutant रो example that is classified as a volatile organic compound VOC ताल सेटा कहतु किए देखो ऑप्शन कौन कौन अच्छी ऑप्शन अच्छी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन आउ बेंजीन आउ कार्बन मोनोक्साइड बुझीगला ये आउ थर क्वेश्चन पढ़ू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एयर पोल्यूटेंट एयर माने एयर मैक्सिमम मिलथियो दैट इज क्लासिफाइड एज ए volatile organic compound volatile टा हमर कोटा थाए ना बेंजीन ही थाए volatile क्लासिफाइड एज ए volatile organic compound कोटा ना बेंजीन ओके तो ये हिजबा आंसर बेंजीन तापर नेक्स्ट देखिबा व्हिच इंटरनेशनल बॉडी इज टास्क्ड with monitoring and reporting on the effectiveness of the Paris Agreement तो Paris Agreement डायरेक्ट आपन करि परिबे उत्तर बुझियोजी एथिरे म कोन कहबी को इंटरनेशनल बॉडीटा अछि आपन तो जानचंती कोटा ना UNFCCC जोटा तो एटा हिजो आपनकर आंसर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC जोटा कोटा which international body is tasked with monitoring and reporting on the effectiveness of Paris Agreement तो Paris Agreement सहित कोटा जड़ित ना UNFCCC तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो 14 और 15 टा में देखिदबा बस सेतिक रे ही हमें सारिबा तो देखो तो 14 एटी कोन कहि 14 कहि which of the following is a significant consequence of ocean acidification which of the following is a significant consequence of ocean acidification ताल देखो एटी कोन देछि ना increase in coral reef growth decrease in sea level तापरे harm to marine life such as shellfish तापरे increase in fish population एटा तो केबे हबनी बुझी होजी आपनकर से कोन देथिला क्वेश्चन ना which of the following is a significant consequence of ocean acidification ऊपर देछि तेनु ocean acidification ने केबे increase हबनी fish pollution तापरे हार्मफुल टू मैराइन लाइफ जमती कि माने समुद्र हुंतु बा आपनकर पानी रे जो माने बंचुचन तांकर जीवन पे हार्म एटा तेनु एटा ही हे जिबा आंसर सच एज सेल्फिश एटा एग्जांपल दे किंतु हार्म टू मैराइन लाइफ हबो आंसर बुझिला माने ऑप्शन सी हार्म टू मैराइन लाइफ सच एज सेल्फिश तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which gas less abundant than carbon dioxide has a much global warming potential से कहछि कोन ना से कार्बन डाइऑक्साइड टू कम अछि less abundant than carbon dioxide बट ता कदर कोन अछि has a much higher global warming potential ता कदर अधिक ग्लोबल वार्मिंग करिवार पोटेंशियल अछि ओवर ए 20 ईयर पीरियड बुझियो जी तो सेटा किए को गैस टा कथा से पचारछि को गैस सेटा हबो आपनकर ना मिथेन कोटा हबो मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड आउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ठू अधिका माने काय कतरे हायर हैज ए मच हायर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड ठू मध्य मिथेन अछि तार किंतु कोन अछि ना से एते प्रचुर मात्रा रे नाही लेस अब्यूडेंट देछि देखो लेस अब्यूडेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड टू कम अछि किंतु तार कोन अछि ना पोटेंशियल अधिका अछि तेणु 15टा क्वेश्चन आपण जानि पइले मिथेन हबार आंसर 15 नंबर रो तेणु आज क्लास रे एतिक आम डिस्कसन करे नेक्स्ट क्लास रे आम डिस्कसन करिया मु अधिका डिस्कसन करते जेहेतु मो टाइम रो बहुत अभाव अछि
तो मु अधिक क्वेश्चन डिस्कसन करिपारनी आ जेहेतु पढ़ुचे माने टिके तो तापर टिके कहय पड़ियो टोटल ऊपर न बुझेले भी गोटे टर्म तो आपको बुझे पड़ियो शॉर्टकट रे बुझे ना कौन माने गोटे वाटर धर मु कहली तार जदि आम बुझेबा डिटेल्स ता विषय पढ़िया से तो निहत अध घंटार पाठ तेणु ताकू आम 2 मिनिट रे 1 मिनिट रे कहू ट्राए करिया जहाँ भी तो किसी कहवा ना तथापि मुझे भितर 15-20 मिनिट भितर 15 टी क्वेश्चन डिस्कसन कली आपको केमती लगे आप जनइबे जदि वीडियो भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताहे तो जहाँ को पेड रे जॉइन होबार अच्छी मक टेस्ट पे से माने एठी आपण जो अच्छी आमर चैनल नेम टी सेठी जाके जॉइन होगी सब किसी डिटेल्स जानिकी पे करिकी ऐड हो पारे तो रही थैंक यू।